वायरस की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शानदार मैनेजमेंट दिया, जिसको देखने को भी लोगों को मिला। पिछली बार की तरह इस बार ना तो सड़कों पर पलायन करते मजदूरों का हुजूम उमड़ा और ना ही निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रुकी। औद्योगिक उत्पादन के बिना किसी भी समस्या की जारी रहा। इसी वजह ये रही कि सरकार ने इस बार कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सभी पाबंदियां तो लगाई, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र तथा औद्योगिक उत्पादन को इससे मुक्त रखा। इसका असर भी प्रदेश में पूरी तरीके से नजर आया। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान देश भर में मजदूरों के पलायन की तस्वीरें कौन भूल सकता है। हजारों लाखों मजदूरों के पलायन से सभी प्रदेशों में सरकार और प्रशासन के सामने कोरोना के अलावा नई चुनौती खड़ी हो गई। पिछले हालातों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बेहतर मैनेजमेंट किया। सरकार ने तय किया कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का कार्य लॉकडाउन में प्रभावित नहीं होगा। रॉ मटेरियल भी मिलेगा और निर्माण कार्य पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे प्रदेश में सरकारी और निजी सभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य जारी रहा। केवल रियल एस्टेट की बात करें तो जयपुर में 10,000 करोड़ के 100 से ज्यादा बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और 500 छोटे G+2 और G+3 वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं, जिनकी लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। इनमें 4 से 5 लाख श्रमिक, कारीगर और कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल रियल एस्टेट में काम ठप होता तो कितने लोग सड़कों पर होते। मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने परिस्थितियों को भांपकर व्यवहारिक निर्णय लिया। क्रेडाई राजस्थान ने गहलोत सरकार के इस कदम की सराहना की है। सरकार का सोच बड़ा सकारात्मक रहा है। कई बार जहां अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया, मौके पर खाद्य सामग्री नहीं थी, निर्माण सामग्री नहीं थी और श्रमिक जैसे 5 मई को लॉकडाउन खुला पलायन करने लगे, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और बड़ी भयंकर स्थिति बन गई सरकार सामने। इस बार सरकार ने 30 अप्रैल को जब आदेश निकाला, उसमें स्पष्ट कर दिया कि निर्माण गतिविधि प्रारंभ रह सकती है, निर्माण श्रमिक के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और निर्माण सामग्री के जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको छूट प्रदान की गई। तो सरकार का बड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण था, जिससे आमजन को राहत मिली है, खास करके गरीब तबके को, मजदूर तबके को इससे राहत मिली है। पिछली बार जैसे ही कारखाने और कंस्ट्रक्शन साइट बंद की गई, वैसे वैसे मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। इवन ट्रांसपोर्ट के बंद करने के बाद भी अपने फोटो में देखी है, पैदल लोगों ने अपने अपने घर जाना 200, 300, 400, 500 किलोमीटर पैदल लोग भी अभी गए हैं। ये पिछली बार किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी स्थिति आएगी, जबकि हर साइट पे हम लोग उनको प्रॉपर फूड अरेंजमेंट करा रहे थे, प्रॉपर मेडिसिन दे रहे थे, पूरी व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन मजदूर को क्या है कि काम चाहिए, अगर आपने उसका काम बंद कर दिया तो वो उसको घर की याद आना जाती है और वो घर की तरफ चल जाता है। इस बार सरकार ने निर्माण और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चालू रख करके बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। इससे पलायन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 5-10% लोग अगर गए हैं तो हम उसको पलायन की स्थिति में नहीं मानते हैं। मार्केट की मान्यता है कि रियल एस्टेट चलता है तो सब चलता है, क्योंकि करीब 300 उद्योगों को रियल एस्टेट बाजार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा श्रमिक और कर्मचारियों को रोजगार के साथ सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, रॉयल्टी और टोल टैक्स के माध्यम से भारी राजस्व मिलता है। इस बार लॉकडाउन में निर्माण कार्य जारी रहने से श्रमिकों को रोजगार मिला, सरकार को राजस्व मिला, साथ ही मजदूरों को पलायन की समस्या से नहीं जूझना पड़ा। मैं मंगलम की बात करूं तो हमारे करीबन 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें 50% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, जबकि पहले वाला कोविड-19 था उसमें कोई वर्कर काम पे नहीं था। तो अब जो वर्कर थे साइट के ऊपर, वो कहीं पलायन नहीं किया उन्होंने, और पलायन नहीं करने की वजह से उनको काम भी मिला, रोजगार भी मिला। हम लोगों ने उनकी कोविड-19 के बारे में उनका ध्यान भी रखा कि ये फैले नहीं और उनको समुचित सुविधाएं दी गई। तो ये गांव में फैलने से थोड़ा सा और रुका, अदरवाइज तो ये गांव में और ज़्यादा फैलता। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का डिसीजन स्वागत योग्य है। बिल्डर्स को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और इस पीरियड में मटेरियल और ये सारा अवेलेबल रहा, इसके लिए हम गवर्नमेंट के आभारी हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे आदेश पारित किए जिससे मजदूर पलायन के लिए रुक गया। यहाँ पे आज मजदूर को मजदूरी मिल रही है, रेगुलर कंस्ट्रक्शन साइट्स में उनका रेगुलर काम चल रहा है। हमारी साइट्स ऐसी हैं कि थोड़े दिन बाद लोगों को उनका पूरा पोजीशन मिलने वाला है। कई साइट्स अगर वो लोग पलायन कर जाते तो शायद पोजीशन मिलना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता, साल 2 साल बाद आगे खिसक जाता।
इससे मजदूर वर्ग भी प्रभावित होता है और एक जो आम जनता जिन्होंने बुकिंग करा रखी अपने फ्लैट्स की वो भी प्रभावित होते। तो मैं मतलब ये जो डिसीजन रहा इनका कि पलायन नहीं करेंगे वो बहुत ही जनता के हित में भी रहा, मजदूरों के हित में भी रहा। सरकार की ओर से औद्योगिक इकाइयों में भी उत्पादन पर लॉकडाउन के दौरान कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इससे भी श्रमिकों के पलायन पर अंकुश लगा और सरकार को कोरोना प्रबंधन में मदद मिली। अब क्रेडाई राजस्थान की ओर से प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले श्रमिक और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। इस बार गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में उत्पादन इकाइयों और कंस्ट्रक्शन साइट पर पाबंदी नहीं लगाई। इसके परिणाम भी सुखद रहे। उत्पादन और निर्माण सुचारू जारी रहा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार और प्रशासन को मजदूरों के पलायन से सड़कों पर फैली अव्यवस्थाओं से नहीं जूझना पड़ा। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।